बड़ा ही था, लेकिन दुनिया का नहीं किया, बस यही तो है। इस वक्त ये क्या होता है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है? बढ़िया सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। इमरान, क्या हुआ? माइक नहीं चल रहा? हेलो। हाँ हाँ, सर। कटिंग तो सही करी है, हाँ सर। लेकिन तुमने कलर गलत भर दिया ना, यहाँ देखो। सर। हाँ सर। है ना, सिलेक्शन टूट गया था यहाँ पे, तो कलर अंदर भी आ गया। हाँ सर। ठीक है, बाकी कटिंग तो सही है। ओके। सर वो मेटिंग नहीं हो रहा था, मेटिंग इनविजिबल दिखा रहा था। लेयर पे नहीं खड़े होंगे। सर लेयर पे मेटिंग जो था वो इनविजिबल दिखा रहा था। नहीं तो तुम लेयर पे नहीं खड़े होंगे ना, तब दिखाएगा। सर लेयर पे ही थे सर। क्यों, अब तो दिखा रहा है। हाँ सर, अब तो दिखा रहा है। सिलेक्शन होगा तुम्हारा हाइड किया हुआ। हाँ सर, सिलेक्शन था। हाँ, तो फिर नहीं दिखाएगा। सिलेक्शन सिलेक्शन वैसे मैं सर, सिलेक्शन सिलेक्शन में नहीं होता। देखो, जैसे ये है ना, और मैंने सिलेक्शन खींच दिया, हाँ। सिलेक्शन तो नहीं दिखाएगा। ओके सर, सिलेक्शन पे नहीं दिखता। हाँ, एक्शंस बताऊंगा आज। एक्शन बहुत ही मजेदार चीज होती है, मैक्रो बोलते हैं इसको। और ये सिर्फ ये जो सिर्फ फोटोशॉप के ही नहीं होते हैं, ये विंडोज में भी आती है ये चीज, मैक्रो। मोबाइल में भी आती है कि आप अपने पूरे जो भी आप कर रहे हो मोबाइल में या फिर पीसी पे, वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। तो इस फोटोशॉप में बताऊंगा, और थोड़ा सा आइडिया फेसबुक का भी दूंगा, फेसबुक पे उसको कैसे यूज ले सकते हैं विंडोज के एक्शन से। एक्शन जो है वो रिपीट करने वाली चीज है कि
कोई चीज को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, मैक्रो बोलते हैं। मैक्रो को कई सॉफ्टवेयर में सुनोगे आप, अगर आप एमएस वर्ड देखो तो उसमें भी मैक्रो होता है। मैक्रो होता है कि आप कोई काम कर रहे हो फोटोशॉप पे, तो उसको रिकॉर्ड करना इस तरीके से कि फोटोशॉप स्टेप्स लिखता चलेगा साथ साथ में। और फिर जैसे ही आप अप्लाई करोगे किसी फोटो पे जाके, तो आपको प्ले करना है, वो सारे स्टेप उस दूसरी फोटो पे भी अप्लाई हो जाएंगे। जो भी आपने पहले फोटो के साथ किया वो दूसरी फोटो के साथ भी हो जाएगा। और सिर्फ फोटो के साथ ही नहीं, टेक्स्ट के भी ऊपर अप्लाई होगा। तो अपना समय बचा सकते हैं इसको यूज लेके। अपने को एक तो थोड़ा फोटो है चाहिए बढ़िया। कोई भी लैंडस्केप के वॉलपेपर। और एक बार के लिए बहुत है इतना। यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम देते हैं ओल्ड। बड़ी साइज की फोटोज ली है मैंने केवल, इतनी बहुत है। सिंपल से एक्शन से स्टार्ट करते हैं कुछ करना। सबसे पहली चीज कि एक्शन बनाने से पहले फोल्डर क्रिएट करना होता है, क्योंकि जब अपन इसको सेव करवाएंगे तो पूरा फोल्डर ही सेव होगा। फोल्डर पे क्लिक करोगे तो सेव एक्शन एटीएन, ये क्या बोलते हैं, एटीएन फाइल सेव होती है एक्शंस की। तो ये सेव तभी आएगा जब फोल्डर पे क्लिक करोगे। अगर आपने एक्शन पे क्लिक किया हुआ है तो सेव नहीं आएगा। तो आपको अपना एक्शन चाहिए। ये फोटोशॉप के खुद के बनाए हुए एक्शन है जो साथ में आते हैं, टेक्स्ट के, इमेज के। इमेज के फ्रेम्स जो होते हैं वुडन फ्रेम टाइप के, ये सब इनमें एक्शंस हैं। जैसे ये फ्रेम्स, ये सारे एक्शन है अलग अलग। एक एक्शन को खोल के देखोगे तो उस एक्शन के सारे स्टेप दिखाई देंगे कि वो क्या कर रहा है। तो पहले अपन अपना एक्शन बना के देखेंगे। हाँ, ये डिफॉल्ट एक्शन है फोटोशॉप के, जो साथ में सप्लाई होता है। इंटरनेट से अगर डाउनलोड किया है तो यहाँ से लोड एक्शन करके एटीएन फाइल को चूज कर सकते हो। और अपना एक्शन अगर कहीं देना है तो सेव एक्शन फोल्डर को सेव करके होगा। तो इसमें मैं लिखूं जैसे माय एक्शंस, एक फोल्डर बनाया है, इसमें मैं अपने एक्शन रखूंगा। और यहाँ से एक्शन बनेगा, यहाँ से फोल्डर बनेगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा फोल्डर नॉर्मल। ये रिकॉर्डिंग है एक्शन की। ये स्टॉप, रिकॉर्ड को अगर बंद करना है तो। ये रिकॉर्ड को प्ले करवाना है किसी दूसरी फाइल के ऊपर। अभी अपने को एक एक्शन बनाना है। एक्शन में कभी भी फाइल ओपन रिकॉर्ड मत करना। जो नहीं करना है वो है ये एक्शन स्टार्ट करके और फिर फाइल नहीं खोलनी है। फाइल खुली होनी चाहिए फिर एक्शन बनाना है। तो फाइल ओपन एक्शन में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और फाइल क्लोज भी एक्शन में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कभी भी। क्योंकि एक दूसरी टेक्नोलॉजी अपन इसके साथ आगे बढ़ेंगे, उसको नाम बोलते हैं बैच और ड्रॉपलेट। वो मल्टीपल फाइल पे काम करने के लिए होगा। ये है ये बताने के लिए कि फाइल पे करना क्या है। और 1000 फाइलों पे करना है, 50 पे करना है, उसके लिए एक दूसरी कमांड है बैच। फाइल को खोलना और बंद करना वो बैच का काम होता है। अगर आपने एक्शन में रिकॉर्ड कर दिया फाइल खोलना और बंद करना, तो वो 50 फाइलों पे काम नहीं करेगा, क्योंकि रिकॉर्ड हो चुका है। हर बार वो वही फाइल खोलेगा, उसी को बंद करेगा, उसी को 50 बार कर देगा वो।
50 का लूप लग जाएगा, लेकिन खुलेगी वही जो रिकॉर्ड हो चुकी है। तो फाइल खोलना और फाइल बंद करना एक्शन के रिकॉर्ड में नहीं होना चाहिए। फाइल बंद करने से पहले एक्शन बंद करके फाइल बंद करनी। तो अपन ने एक बनाया था ओल्ड, इसके अंदर से अपन एक इमेज ले लेते हैं सपोज ये, और ये तो कभी बना दो। अब इसमें मैं अपना एक एक्शन बनाऊंगा, सबसे पहला सिंपल सा, जिसको अपन बोलते हैं थंबनेल, ताकि एक बार क्लियर हो जाए करना है क्या है। एक एक्शन का नाम लिया, किस फोल्डर में उसे सेव करना है, माई एक्शन फोल्डर में। इसको कोई शॉर्टकट दिया जा सकता है, जैसे F2 दे दिया, या शिफ्ट F2 दे दिया, या कंट्रोल शिफ्ट F2 दे दिया, या कंट्रोल F2 दे दिया। ये कॉम्बिनेशन है शॉर्टकट बनाने का। जैसे शिफ्ट F2 दे दिया, ये सिर्फ लेयर की कलर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए एक्शंस को, कि इमेज के एक्शंस को अपन ने डिफरेंट कलर दे दिया तो टेक्स्ट वाले और इमेज वाले अलग अलग दिख जाए दूर से। तो ये जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे, अब ये रेड बटन ऑन है, हाँ, इधर उधर कुछ आप खोल रहे हो, ये सब चीजें रिकॉर्ड नहीं होगी। जो अप्लाई करोगे फोटो पे वही रिकॉर्ड होगी, है ना। तो आपने टूल चूज किया, वो रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन उससे कुछ कर दिया तो रिकॉर्ड होगा। तो एक्शन में आपको जनरली इधर से कुछ यूज करना ही नहीं है, इसको भूल जाओ। एक्शन का नाम है तो बस, ये एक्शन का नेम है थंबनेल। कि मैं एक्शन क्या बना रहा हूँ कि बड़ी फाइल को छोटा कर दूंगा थंबनेल के लिए। तो जो भी मेरी थंबनेल बनती है 200 बाय समथिंग की, जो भी मैं बनाता हूँ, तो हर फोटो को मैं एक बटन पे क्लिक करते ही छोटा कर दूंगा, है ना। एक ही चीज रिकॉर्ड करूंगा सिंपल। तो इमेज में जाएंगे, इमेज साइज में जाएंगे 72, और मैंने इसको दिया 200। विड्थ मैं फिक्स कर रहा हूँ, और हाइट जो भी उसके प्रपोर्शन में हो अपने आप आ जाएगी। ओके। तो इसने क्या रिकॉर्ड किया, इधर देखें, पर सेंटीमीटर के हिसाब से 28, इंच के हिसाब से 72, विड्थ 200 पिक्सल, विद स्केल स्टाइल। ये होता है कि अगर आपकी स्टाइल होती है, मतलब इमेज में अगर आपने स्टाइल लगा रखी है, डबल क्लिक करके जो स्टाइल्स आती हैं जो अपन पढ़ेंगे, तो वो स्टाइल स्टाइल भी स्केल होगी। अभी तो हो सकता है आपको पता नहीं हो क्या चीज़ है ये। ऑटो उसके अंदर चेक हुए थे नीचे 3 ऑप्शन, विद स्केल स्टाइल, विद कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि मैंने एक ही को छोटा किया विड्थ को, दूसरा अपने आप हो जाए प्रोपोर्शन में। और छोटा होने पे 5-6 तरीके होते हैं पिक्सल्स को रिकैलकुलेट करने के। उसमें ये बाइक्यूबिक इंटरपोलेशन, ये है तरीका जो नए पिक्सल्स जनरेट होंगे। कि आज आपने छोटा किया है, बहुत सारे पिक्सल डिलीट हो गए, अब पूरी फोटो दोबारा से रिकैलकुलेट होगी। तो उसके बाइक्यूबिक स्मूथर और ये अलग अलग तरीके हैं 5, उनमें से एक डिफॉल्ट जो वो यूज कर रहा है। इसके बाद मैंने इसको पॉज कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो ये बस इतना ही रह गया। अब अगर मैं किसी भी फाइल को ओपन करता हूँ, और ओपन करके शिफ्ट F2 दबाता हूँ, F2 शिफ्ट F2 दबाते ही वो भी उतने ही साइज की हो जाएगी। अपन इमेज में जाके देखें, इमेज साइज तो वो भी 200 की है। ये वो 5 तरीके होते हैं। साथ में लिखा भी होता है कि बेस्ट फॉर एनलार्जमेंट, अगर आप फोटो बड़ी कर रहे हो तो इनमें से ये चूज होना चाहिए। तो थोड़ा सा बारीक सा फर्क रहेगा, इसका ज्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन एनलार्जमेंट में इस कोड को चलवाना चाहिए। रिड्यूस कर रहे हो साइज तो इसको करना चाहिए, है ना। हार्ड एजेस को प्रिजर्व करना है तो नियरेस्ट नेबर रखो, वरना एजेस हल्की सी ब्लर हो जाएंगी। लेकिन इन सबको आप करके देखोगे ना, तो बहुत ही बारीक सा डिफरेंस जो पकड़ में नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कई बार। कहीं अपन एग्जाम दे रहे हैं फ्रीलांसर के ऊपर, तो वो कहते हैं इमेज साइज को एनहेंस करते वक्त इन 5 में से कौन सा बेस्ट होता है, तो ये हटा देते हैं। ये एनलार्जमेंट के लिए बाइक्यूबिक स्मूथर। तो ये ऐसी चीज है कि ऐसे याद होनी चाहिए। कहीं कोई पेपर हो रहा है ना, तो 90% ये क्वेश्चन आ जाएगा एनलार्जमेंट वाला। तो बाकी ऐसे कोई फर्क पता नहीं चलेगा इतना इजीली। तो बहुत बारीक फर्क होगा 2-3% का। अब ये अपनी इमेज
छोटी हो गई। ये एक सिंपल एक्शन था जिसमें सिर्फ इमेज छोटी करने की एक ही कमांड लगी हुई है और कुछ भी नहीं है। दूसरा एक्शन बनाते हैं जिसमें अपन एक चीज और करके देखते हैं कि कलर ब्लैक एंड व्हाइट नाम रख देते हैं इसका, BMW। इसको भी मैं F3 दे देता हूँ, नॉर्मल F3। इसको बंद करो। अब पहले फोटो खोलो, इसको ऑन करो। अगर आपको एक्शन चलते हुए एक्शन में कुछ करके देखना है कि आप भूल गए कि आपको कोई सा भी फिल्टर लगाना है तो कितने सेटिंग पे उस फिल्टर को लगाना था, कितनी सेटिंग पे लगाना था, तो उसको एक बार आप स्टॉप कर दो, फिल्टर लगा के देख लो, वापस अंडू कर दो, फिर ऑन करके फिल्टर लगा दो। कोई अंडू भी किया ना आपने तो ये रिकॉर्ड कर लेगा, है ना। तो आप, हाँ, क्योंकि पहले से क्लियर रखो या तो पेपर पे बना के कि मेरे को ये चीज करनी है, आपके अंडूज भी रिकॉर्ड होंगे। और फिर प्रोफेशनल लेवल पे वो ब्लेंडर माना जाता है कि एक चीज हो गई फिर वापस अंडू कर रहा है उसको, क्योंकि उसने रिकॉर्ड कर लिया। तो वो होना नहीं चाहिए कभी भी। अगर आप कंफर्म नहीं हो तो पॉज कर दो एक बार इसको, फिर आप काम करके देख लो, अंडू करके वापस स्टार्ट कर दो। तो ये मैंने स्टार्ट किया, एक दो में करके भी देखेंगे अभी यहाँ पे कैसे एडिट करते हैं बने हुए एक्शन को। मैंने स्टार्ट किया, मैंने एडजस्टमेंट में गया, इमेज एडजस्टमेंट, एक्शन और बैच के बाद अपना यही टॉपिक रहेगा पूरा, इमेज एडजस्टमेंट। अभी मैं ऐसा कुछ चीज यूज नहीं करूंगा जिसमें कि कोई चीज कलर ज्यादा चेंज करने का कुछ समझाना पड़े। तो इसमें कई ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनके आगे 3 डॉट नहीं होते हैं। जिसके आगे 3 डॉट नहीं होते वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है। 3 डॉट का मतलब है कि आगे एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हर सॉफ्टवेयर में होती है ये चीज। जैसे इन्वर्ट, ये जस्ट अपोजिट कलर कर देगा। डीसैचुरेट, ये ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। आपसे कुछ पूछेगा नहीं क्योंकि इसमें 3 डॉट्स नहीं है, जैसे इसमें 3 डॉट हैं, एक क्लिक और ये ब्लैक एंड व्हाइट। उसके बाद में मैं फिर पीछे वाली चीज को भी मैंने जोड़ा हुआ है कि मैंने इसको 300 साइज का कर दिया, ब्लैक एंड व्हाइट और छोटा भी हो गया। तो अब किसी भी फाइल को अगर आप ये करोगे, XYZ कोई भी फाइल को ली और आपने दबाया F3, तो ये दोनों चीज चलेगी और वही हो जाएगा जो 300 साइज के अंदर। सर एक चीज और पूछनी हम्म। थी। जैसे आपने अभी दो एक्शन किए, दोनों रिकॉर्ड कर दिए, तो दोनों माय एक्शन वाले फोल्डर में, तो माय एक्शन वाले फोल्डर को अगर चलाएंगे तो क्या ये दोनों एक साथ हो जाएंगे एक के बाद, या क्या वो नहीं होगा? वो नहीं होगा, ये वो नहीं फोल्डर होगा। है, इनका पूछना है कि अगर इसको चलाएंगे तो दोनों चलेंगे क्या? ये चलता ही नहीं है। ये तो आपका फोल्डर है कलेक्शन रखने के लिए ना। ये इसके दो अलग अलग एक्शंस हैं। इस पे खड़े होकर चलाओगे तो ये चलेगा, इस पे खड़े होकर चलाओगे ये चलेगा, इस पे ये कुछ भी खाली नहीं फोल्डर चलेगा। है। या ये सिर्फ फोल्डर है। सेव फोल्डर्स ही होते हैं हमेशा, एक्शन सेव नहीं होते। आपको इंटरनेट पे सेल आउट करने के लिए भी डालना है तो उसका नाम वही रखो जो नाम एक्शन का एक्चुअली में है ना। और जैसे थंबनेल, तो इसका नाम थंबनेल रखो। फिर आप इसमें एक ही एक्शन डाल के सेव कर दो तो फिर ये thumbnail.atn बन जाएगी फाइल। वो फाइल आपको देनी होगी साथ में। एक्शन बनाते हुए कई चीजें जो अभी अपन देखेंगे कि कई बार एक्शन क्या होता है कि चलने से पहले कुछ कंसेप्ट होते हैं ऑथर के कि ऐसा 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 करोगे तो एक्शन चलेगा, है ना। पहले से प्रीसेट्स होते हैं कि मेरा एक्शन चलाने के लिए ये करके रखना पड़ेगा तभी चलेगा। तो ज्यादातर हर एडवांस एक्शन के कुछ तो होते ही हैं रूल कि ये 5-6 रूल हैं कि ये कर दोगे पीएचडी में तो एक्शन चलेगा। तो वो रूल्स भी साथ में देने चाहिए, अदरवाइज चलेगा ही नहीं वो एक्शन। उसके कंडीशंस होंगी चलने की कि भाई ऐसा ऐसा होगा तो चलेगा। तो जैसे टेक्स्ट के जो होते हैं ना उनमें कंडीशन बहुत ज्यादा होती है टेक्स्ट वालों में। और फिर जो सबसे अच्छा एक्शन का सुपरस्टार है वर्ल्ड का, उसके वर्क दिखाऊंगा। जब अपन पूरा कर लेंगे फोटोशॉप तो अपन फिर से एक दो एक्शन बनाएंगे बड़े लेवल के, उनमें फोटोशॉप के सारे एलिमेंट यूज होंगे, तो वो बड़ा हो जाएगा, है ना। और तब तक अपना एक्शन की स्किल मैच्योर होनी चाहिए। इसलिए एक्शंस और बैच अपने को आज से ही सीखने जरूरी हैं। सारे एलिमेंट खत्म होते ही ये बहुत बड़ा टॉपिक है और फिर अगर क्लियर नहीं होगा ना तो वो ऊपर से निकल जाएगा उस वक्त।
तो अभी अपन कुछ लेवल के एक्शंस करेंगे, अच्छे लेवल के ना, एकदम बेसिक भी नहीं, अच्छे लेवल के। और फिर इसको करते रहना है साथ साथ में, और एंड में अपन बहुत बड़ा एक्शन करेंगे जो सारे एलिमेंट को यूज करेगा, कलर ग्रेडिंग वगैरह सब हाई क्वालिटी में। तो अब अपने को चाहिए एक फोटो, उसका अपन अभी तक जो देखा कि सब समझने के लिए कि ये काम क्या कर रहा है। अब जैसे मैं इसका एक फ्रेम बनाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, तो इसका एक फ्रेम बनाता हूँ। तो अब एक्शन बनाएंगे फ्रेम का। इसको शॉर्टकट देता हूँ F2। F2 दबाने से ये रेडी हो जाएगा, रिकॉर्ड। अब इस फोटो का फ्रेम बनाना है बिना इधर से कुछ टूल लेके यहाँ पे चलाए। यहाँ कुछ नहीं चलाना है, रीजन क्योंकि जब बैच चलेगा इसका दूसरा हिस्सा, तो वो एक्शन को प्ले करवाएगा। उसका काम होता है फोटोज को खोलना फोल्डर से, एक्शन को प्ले करवाना और फोटोज को सेव करके बंद कर देना। बैच अलग, हाँ वो अलग चीज है, वो यहाँ होती है। ऑटोमेट बैच, ठीक। तो उस चीज के अंदर जब बैच चलेगा तो फाइल्स कुछ भी हो सकती हैं, फाइल्स की साइज अलग अलग हो सकती हैं। कोई क्लाइंट ने अपने को कपड़ों के फाइल्स दिए, अपने को उसे बैच चलाना है, तो अपने को क्या करना है, हो सकता है कि कैमरे से अपन सिमिलैरिटी देखते हैं कि क्या हो रहा है, कंट्रास्ट कम है तो सब में कम होगा, है ना। तो अपन ने देखा कि भाई फोटोज में कंट्रास्ट कम है, अपने को बढ़ाना है। फोटोज में सैचुरेशन कलर के कपड़े के जो चटकपन है वो कम है, अपने को बढ़ानी है। फोटोज बहुत बड़ी हैं, इंटरनेट पे डालने के लिए अपने को क्या साइज चाहिए अपने को बता दिया गया है, ये साइज में फोटो होनी चाहिए। फिर इंटरनेट पे डालने के लिए उसके ऊपर वाटर मार्क लगाना है ताकि कंपनी का ठप्पा लगा रहा है कोई चुरा ना सके। ऐसी नॉर्मल चीज तो डेली रूटीन में होती रहती है ना। तो ऐसे एक्शन, ऐसे बहुत सारे एक्शन तो बने पड़े ही रहते हैं जो उसके उससे वो अपने को टाइम कम कर देते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं चीजों को करने में। कोई फोटो की ग्रेडिंग करनी है, कलर बदलने हैं इंस्टाग्राम स्टाइल में, तो उसके एक्शंस बने पड़े रहते हैं। एक क्लिक मारा चेंज हो गया, समझ में नहीं आया दूसरा मारा, दूसरा देख लिया। मैनुअली करोगे तो एक फोटो को अगर कलर चेंज करने में 20 मिनट भी लग गए तो अब आप 4-5 तरीके ट्राई नहीं मार पाओगे लेआउट बनाने से पहले, क्योंकि लेआउट कोई टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे एक क्लिक मारा फोटो पे, लेआउट इफेक्ट हुआ, और चाहिए तो चाहिए ना, दूसरा मार के देख लिया, है ना। तो एक बार आपको जोर जरूर आता है एक्शन बनाने में, लेकिन इन फ्यूचर अपने को ये देखना है कि ऐसा क्या काम अपन कर रहे हैं जो काम को रिपीट करवाया जा सकता है। अगर पूरा नहीं तो आधा, आधा नहीं तो 40%, कुछ ऐसी चीज हो जो ऑटोमेशन से हो जाए तो अपना टाइम बच जाता है। फ्रेम में इसको कैसे फ्रेम बनाऊंगा मैं, उसकी ट्रिक को देखना, क्योंकि मैं इनका ज्यादा यूज नहीं लूंगा। क्योंकि इनका यूज लेने से पिक्सल रिकॉर्ड होता है कि मैं किस पिक्सल से स्केल में किस पिक्सल तक गया, और अगली फोटो उतनी पिक्सल की हुई नहीं, तो फिर उस पे ये चीज कैसे अप्लाई हो पाएगी, है ना। तो ये चीज दिक्कत है कि ये टूल पिक्सल पे चलते हैं, तो अगर मैंने ब्रश चलाया तो वो रिकॉर्ड करेगा कि 100 और 100 पे मैंने ब्रश चलाया। अगर मैंने यहाँ पे ब्रश चलाया तो वो रिकॉर्ड करेगा कि 800 और 300 पे मैंने ब्रश चलाया। अगली फोटो अगर 600 पिक्सल की हुई तो ये तो बाहर चलेगा, है ना। इसलिए इनका यूज नहीं ले सकते। अब इसको फ्रेम बनाने के लिए मेरे को सबसे पहले से छोटा करना पड़ेगा साइज में, क्योंकि फाइल किसी भी साइज की हो सकती है। तो सबसे पहले डबल क्लिक, ओके, तो ये नॉर्मल। तो इसने क्या किया, लेयर मोड नॉर्मल, बैकग्राउंड लेयर हट गई, सेट बैकग्राउंड टू नॉर्मल। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कंट्रोल T, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म कितना ट्रांसफॉर्म करना है, पिक्सल्स में नहीं करूंगा क्योंकि साइज कुछ भी हो सकती है, तो मैं परसेंटेज पे ट्रांसफॉर्म करूंगा। सपोज 90, ये भी कम है, ये अराउंड 85, 85, इतना इनफ है। 80% पे मैंने इसको एंटर छोटा कर दिया, तो इसने क्या रिकॉर्ड किया, ट्रांसफॉर्म करंट लेयर 80% लिंक्ड, है ना, बीच में लिंक लगा हुआ था दोनों के साथ। अब कंट्रोल के साथ में मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसका सिलेक्शन चाहिए मेरे को, लेयर 0 का सिलेक्शन। अगली फोटो में भी ये लेयर 0 ही रहने वाली है, क्योंकि ये नाम मैंने नहीं रखा, अपने आप पड़ा था। तो डबल एक क्लिक किया मैंने इस पे,
सिलेक्शन हो गया, वो गलती से खोल गई थी। सेलेक्ट ट्रांसपेरेंसी चैनल। ये ट्रांसपेरेंसी चैनल है, चैनल के अंदर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है क्योंकि यहाँ कलर नहीं है ना, चैनल में यहीं तक कलर है, तो इसने ट्रांसपेरेंसी चैनल सेलेक्ट किया है इस लेयर का, ट्रांसपेरेंट वाला एरिया। राइट क्लिक, कहीं पे भी करो राइट क्लिक, सेलेक्ट इनवर्स, इनवर्स सिलेक्शन ले लिया। तो जहां पे भी जो भी सिलेक्शन होगा, अगली फोटो में भी यही होने वाला है। अगली फोटो 80% छोटी होगी तो अपने परसेंटेज के हिसाब से 10-10% दोनों तरफ छोड़ देगी। अब एक नई लेयर लो, उस नई लेयर पे इसको रीसेट करो पहले, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है किसी का कलर, लेकिन अपन ने रीसेट कर दिया तो हर बार एक्शन में रीसेट स्विच होके ब्लैक एंड व्हाइट होगा, तो अपने को कंफर्म होगा कि यहाँ पे ब्लैक ही है। अब आप इसके अंदर कलर भरो, मैंने व्हाइट डाला है, व्हाइट, और इसको डी सिलेक्ट कर दो, कंट्रोल डी, तो इसमें सिलेक्शन नन हो गया। अब ये जो है इस पे डबल क्लिक करेंगे, इस पे डबल क्लिक। लेयर स्टाइल्स देखी हुई है आपने? प्रतापनगर में लेयर स्टाइल्स बताई हुई हैं? शेडो, इनर शेडो एक, बताइए सर। हाँ बताइए सर। ठीक है। आपको इसका बेसिक कराया हुआ है, इससे जो स्टाइल्स बनती है ना जो मैं बनाता हूँ, वो मैं सिखाऊंगा आगे एडवांस लेवल पे। लेकिन अभी अपन एकदम बेसिक लेयर स्टाइल लगा रहे हैं इसको बनाने के लिए। तो ये जैसे पैटर्न लगाया, तो एक पैटर्न ले लिया, और पैटर्न अपन जो भी अपने पास अवेलेबल है, अपन ने एक पैटर्न लगा दिया उसका। बेवल, तो अपन ने इसको थोड़ा सा बेवल दे दिया। क्या हुआ एमडी? हेलो सर, क्या हुआ? इंटरनेट कनेक्शन आउट हो गया तो। अच्छा, एक ड्रॉप शेडो दे दिया, मतलब जो भी आप इसका सेटिंग कर रहे हो उससे इसका लुक आ रहा है। इनर शेडो दे दिया आपने, इसको एक टेक्सचर दे दिया, और इसको थिकनेस के लिए बेवल दे दिया। टेक्सचर, बेवल, और फिर इनर शेडो। आपने उसको ओके किया तो ये ऐसा दिखता है। इसको स्टॉप कर दो, इसको खोल के देखोगे तो ये बहुत लंबा लिस्ट होगा इसका, स्टाइल में उसने क्या क्या किया, क्या क्या नॉर्मल रहने दिया। इसको समझने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक्शन है फ्रेम का। अब इसको आप अगर चाहे तो बंद कर दो और दूसरी फाइल खोलो। F2, इसको बंद कर देते हैं। क्या खोले, ये वाला लगा कर देखते हैं। F2, 25% है ये इसका 100% है। फाइल का साइज बहुत बड़ा है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी इसमें अभी तक? हेलो नो प्रतापनगर सर। में? कोई डाउट नहीं है सर। इजी था ना अभी तक तो? बिल्कुल है जी सर। अब इसको थोड़ी डेप्थ में बताता हूँ और ओके सर।
आप भी बनाओगे तो पहले सबसे पहले फ्रेम का एक्शन बनाओगे। फ्रेम का एक्शन फिर से दिखा देता हूं, इजी होता है। एक अपन इसको डबल क्लिक करते हैं, नॉर्मल बना देते हैं, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, इसको छोटा करके 80% और कंट्रोल के साथ में इसको सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल के साथ में क्लिक करने पे ये इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। जहां जहां तक इमेज है राइट क्लिक करके इसको सेलेक्ट इनवर्स करेंगे तो वो जो गैप वाला एरिया है ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तो सिर्फ इसमें कलर डालना है, कलर कोई भी, क्योंकि कलर कुछ भी हो इससे तो लुक तो इसी से आने वाला है। तो आपने जो जो चीजें देनी है इसमें से एक बार वो दे के देख सकते हो कि ये चीज कैसे काम करेगी एक बार। अब इसी का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन, तो धीरे धीरे इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। ये इसको खोल के आप को फिर आदत पड़ जानी चाहिए समझने की। सेलेक्ट ब्रश, इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन अपन ने सिलेक्ट कर दिया था, है ना। फिर सेट बैकग्राउंड टू नॉर्मल, ट्रांसफॉर्म, सेलेक्ट ट्रांसपेरेंसी चैनल यानी क्लिक करके सेलेक्ट किया, फिर इनवर्स इन्वर्ट कर दिया, राइट क्लिक करके फिर एक नई लेयर बनाई, स्विच को रीसेट किया इनको ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए, फिल भरा, कलर क्या, बैकग्राउंड कलर जो भी बैकग्राउंड में था, रीसेट करने से व्हाइट था तो व्हाइट ही आएगा। सिलेक्शन को नन कर दिया कलर भरने के बाद और फिर ये सेट कर दिया। इसको मैं बाद में आपको यहाँ से सेव करके दूंगा तो आपको उसे अपने पीसी में लोड करना है तो आपके भी वो एक्शन आ जाएंगे, आप इसको खोल के वापस समझ सकते हो। तो अपने को आदत पड़नी चाहिए कि अपन किसी भी एक्शन को खोल के समझ सके उसने क्या किया हुआ है, क्योंकि इसकी स्टडी करने के लिए ट्यूटोरियल कम है। जैसे 7 स्टाइल का एक्शन ले लिया, वो ट्यूटोरियल बनाता ही नहीं है, और उसका एक्शन मिल गया तो अपन एक्शन को देख के समझना पड़ेगा कि उसने क्या किया, है ना। उसके एलिमेंट्स देख के समझने पड़ेंगे कि उसने ब्रश दिया हुआ होगा, वो ब्रश चलेगा जो उसने दिया है, तो अपने को ब्रश खोल के देखना पड़ेगा कि ब्रश में क्या किया हुआ है। वो कोई ट्यूटोरियल नहीं बनाता है। लेकिन अगर अब आपका फोटोशॉप क्लियर है तो उसका ये प्रोडक्ट ही तो ट्यूटोरियल है पूरा। तो आपको समझना पड़ेगा, यही टेक्निक है उसको समझने की। वो बताता कुछ नहीं है किसी को कैसे चलता है, लेकिन उसके एक्शन के अंदर ले रहे हैं जो होती है ना, वो 150-150 ले रहे होती हैं, 200-200 ले रहे हैं, तो एक्शन यूं भागता है 200-200 ले रहे हो तक। फिर कई बार क्या करता है कि वो मल्टीपल एक्शन, एक कंसेप्ट है जो बहुत ही कम लोगों ने को देखा है मैंने करते हुए, कि एक एक्शन के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं कि दूसरा एक्शन चलाना, मतलब आप एक एक्शन से दूसरा एक्शन भी चला सकते हो। तो वो आपने मान लो 10 एक्शन बना दिए, तो वो क्या करेगा, कॉम्प्लिकेसी के लिए एक एक्शन चलेगा जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरा एक्शन कॉल करता जाएगा। तो ये कितनी कॉम्प्लिकेसी क्रिएट कर देगा कि जिस कान को यूं पकड़ना है ना उसको घुमा फिरा के पकड़ेगा, ताकि कोई उसको खोल के देखेगा भी नहीं तो उसके होश उड़ जाएंगे देख के कि क्या किया हुआ है ना। क्योंकि उसकी मास्टरी हो गई इस टॉपिक के ऊपर, वो सालों से यही कर रहा है बस केवल, और अपने एक्शन से करोड़ों में कमा रहा है, करोड़ों में। हाँ वो दिखाऊंगा अभी, लेकिन सबसे अच्छा बंदा है फॉलो करने के लिए 7 स्टाइल्स, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। तो वो उसके सारे एक्शन एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। ये तब पता चलता है जब अपन उन्हें खोल खोल के समझना शुरू करते हैं, तो समझ में आता है कि ट्यूटोरियल्स पढ़ने के लिए एक आदमी का फिक्स होना जरूरी है कि आप किसको पढ़ रहे हो, ताकि आप उसके कंसेप्ट को समझो ना कि उसके चीजों को, क्योंकि उसकी हर चीज में एक ही कंसेप्ट है। जब अपन 10 ट्यूटोरियल उसी की, 10 चीजें उसी की फॉलो करेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि क्या कॉमन है, स्टार्ट क्या हो रही है, हर जगह सिमिलरिटी है काम करने की, अलग अलग चीजें बन रही हैं। 10 बंदों के ट्यूटोरियल देखेंगे तो 10 तरीके होंगे उनके अपने अपने, और तरीका ही समझना मेन होता है, और वो ही समझ में नहीं आएगा। तो ये दूसरा एक्शन लेता हूँ फ्रेम का ही, लेकिन इसमें फ्रेम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, फिल्टर का यूज करेंगे, फिर कुछ भी इसमें लगा सकते हैं। पहली चीज फिर से वही डबल क्लिक, लेयर को अनलॉक करना,
दूसरी वापस से वही कंट्रोल टी। हर बार मैं आपका सिर्फ एक ही स्टेप बढ़ा रहा हूं ताकि आप एकदम से कॉम्प्लेक्स एरिया में ना चले जाओ। तीसरा स्टेप वही कंट्रोल क्लिक, फिर आपने एम दबाया, एम या फिर ये ले लिया, राइट क्लिक, सेलेक्ट इनवर्स, नई लेयर ली और उस नई लेयर के अंदर आपने कलर फिल किया। कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट या फिर राइट क्लिक, सब यहीं से हो जाएगा। डी सेलेक्ट, तो ये सिलेक्शन नन हो गया। ये फोरग्राउंड कलर भरा गया है जो ब्लैक है। अब फिल्टर लगाना है मेरे को सपोज, और मैं वेव फॉर्म में इस फोटो को ऊपर से काटना चाहता हूँ वेव की तरह। तो डिस्टॉर्ट में वो फिल्टर होते हैं जो बिगाड़ सकते हैं। डिस्टॉर्ट का मतलब ही बिगाड़ना है। तो वो उसमें वेव, स्फेराइज, पोलर कोऑर्डिनेट, सब वो फिल्टर है जो शेप बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अब मेरे को पता नहीं कितना लगाना है। मैंने इसको खोला, तो खोलने के बाद मेरे को अब मान लो कि एक बार पता नहीं कितना लगाना है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको पहले रोकूंगा। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, अब कुछ भी कर सकते हो। तो मैं इसमें जाऊंगा, डिस्टॉर्ट में जाऊंगा, वेव में जाऊंगा। ये ऊपर जो वेव है, ये वेव लेंथ है, दो वेव्स के बीच की दूरी। ये एक वेव और ये दूसरी वेव, इन दोनों के बीच की दूरी को वेव लेंथ बोलते हैं। इसके कम ज्यादा ये एम्पलीट्यूड है कि सेंटर से जितना नीचे या जितना ऊपर वेव जाती है, ये एम्पलीट्यूड होता है। तो आप अपनी वेव को उसके हिसाब से सेट करो, कितना वेव आपको ज्यादा या कम चाहिए, आप उसको ओके करो, तो आपको ये वेव मिल जाता है। अब अगर मैं इस पे क्लियर हूँ, हमें को ऐसा ही चाहिए, तो सेटिंग अभी भी वही होगी जो लास्ट अपन ने सेट कर दिया है। तो अब मैं इसको अनडू कर दूंगा। अब मैं इसे ऑन करूंगा और फिल्टर में लास्ट सेटिंग जो मैंने चलाई थी, ये यहाँ पे होगा लास्ट फिल्टर विद लास्ट सेटिंग, जो भी होगा, जो भी पिछला यूज किया है, क्लिक किया और वही अप्लाई हो गया। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, इसको ऑन किया। अब इसको थोड़ा अंदर लेके आना है ताकि इस वेव फॉर्म में मैं फोटो काट दूं। अभी ये वेव पूरी तरह से अंदर नहीं है, तो सिलेक्शन बनाऊंगा तो आधा ही सिलेक्ट होगा, ये हिस्सा तो वैसे ही रह जाएगा। तो सिर्फ 90 थोड़ा सा अंदर लाएंगे ऐसे। अब पूरे पे आ गया ये, एंटर प्रेस करो, कंट्रोल के साथ में क्लिक करो इसके ऊपर ब्लैक पे, सिलेक्शन आ गया इसका पूरे का। इसको डिलीट कर दो, ये नहीं चाहिए, और साथ में फोटो को भी डिलीट कर दो, तो फोटो का इतना हिस्सा इसी शेप पे रह जाएगा। राइट क्लिक, डीसेलेक्ट, एक नई लेयर बनाएंगे, उसको ड्रैग करके नीचे ले लेंगे, उस नई लेयर में वाइट कलर फिल कर देंगे। इस वाले को वापस लेंगे, डबल क्लिक, इसको अपन सबसे पहले स्ट्रोक देते हैं एक वाइट ही कलर का, और फिर शेडो दे देते हैं, ड्रॉप शेडो। इनसाइड कुछ भी तो वो ऐसा। अब ये एक अजीब सा बॉर्डर का जो लुक है, कहीं पे अपने को इस टाइप की कोई चीज लगानी है, तो ये ऊपर गए, इसको रन किया, तो आपका टाइम बच रहा है इसमें, ये चीज अपने आप हो रही है। ये एक फोटो पे हो रही है, बैच इसको हजारों फोटो पे कर सकता है। तो आप कितना टाइम बचा सकते हो। सपोज किसी ने आपको सिर्फ ये बोला कि मेरे को तो वाटर मार्क लगा के दे दो, वाटर मार्क छोटा सा काम है। ई कॉमर्स की साइट बनती है ना, तो डेटा बहुत आता है कई बार। जैसे साइट बनती है तो अपन क्या करते हैं कि साइट बनाते हैं, डेटा फिल नहीं करते उसमें, कि हम लोग साइट बना के 50
सैंपल प्रोडक्ट डाल के पकड़ा देंगे, डेटा डिली एंट्री करना अलग काम है, वो टीम नहीं करेगी वो डेटा एंट्री। साइट बनाने के बाद में क्लाइंट बोलता है मेरे तो 10,000 प्रोडक्ट है, ये भी डालो, तो वो अलग प्रोजेक्ट है, अपन नहीं करेंगे डेटा फिल उसके अंदर। तो वो तो साइट बनाने से भी ज्यादा टाइम लेने वाला प्रोजेक्ट है डेटा फिल करना। तो डेटा फिलिंग की अगर काम आता है तो फिर 1,000 फोटोज को छोटा भी करना है या कुछ कंप्रेस करना है। एक फोटो को अगर आप सोचिए कि 15-20 सेकंड में भी छोटा करके सेव कर देते हो ना, तो 1,000 फोटो में टाइम लगेगा, स्पीड मेंटेन नहीं रहेगी। अगर 1 मिनट में भी एक फोटो को अपन ने छोटा किया और उस पर वाटरमार्क लगा के डाल दिया, तो 1,000 मिनट चाहिए 1,000 फोटो के लिए, 60 मिनट का 1 घंटा। एक दिन में भी काम नहीं होगा ये, है ना। लेकिन अगर ये है तो अपन इस काम की वैल्यू को दिखाते हुए एक बटन पे करवा देंगे, पैसे भी कुछ ले लेंगे। लेकिन ये स्मार्टनेस से काम करेंगे तो फोटोशॉप में बहुत चीजें ऑटोमेटेड हो सकती हैं, बहुत चीजें। और आज एक्शन करने लगोगे ना तो कम से कम 6-7-8 महीने बाद जाके इस पे माइंड खुल पाएगा कि अपन अपने दिमाग से सोच पाएंगे। वरना ये काइंड ऑफ एक मैथमेटिक्स जैसा है, काम करवाना है लेकिन लिमिटेड तरीकों से, हर कुछ नहीं यूज कर पाएंगे इसमें। अब सपोज करिए कि इसको हटा देते हैं, एक आधा एक्शन अपन टेक्स्ट पे करके देखते हैं, टेक्स्ट पे कैसे हो सकता है। सपोज मेरे को टेक्स्ट पे कोई एक्शन करना है। अब सबसे पहले चाहिए कि जब मैं टेक्स्ट लिखता हूँ ना, तो उसकी लेयर का नाम भी वही पड़ जाता है जो मैंने लिखा है। तो हर बार टेक्स्ट का लेयर का नाम अलग ही होने वाला है। मैंने डेक लिख के बनाया था तो यहाँ पे डेक ही आएगा, और जो इसको चला रहा है उसने कुछ और लिख दिया, तो एक्शन को डेक लेयर ही नहीं मिलेगी। वो ढूंढेगा लेयर को, और डेक नाम की लेयर होगी नहीं तो उसे मिलेगी नहीं। तो इधर कुछ भी लिखो आप, चाहे ऐसे जैसे आपने लिखा, सपोज बैटमैन, इसको मैंने कर दिया 100, और इसको मैं एक बार सेंटर में रखता हूँ, सेलेक्ट ऑल सेंटर। ये स्क्वायर फाइल है, उसके सेंटर में है ये। लेकिन यहाँ पे मैं नाम दूंगा टेक्स्ट। तो मेरी पहली कंडीशन है कि आपकी फाइल में जो लेयर होगी टेक्स्ट की, उसका नाम स्मॉल कैप्स में टेक्स्ट ही होना चाहिए, वरना एक्शन नहीं काम करेगा, है ना। ये आपको बतानी पड़ेगी उस बंदे को। उसके बाद में मैं इसका क्या करूंगा कि टेक्स्ट पे एक फेक 3D फील दूंगा कि इसकी पीछे से थिकनेस नजर आएगी, जो जनरल टूल से नहीं होती फोटोशॉप के। तो उसके लिए एक तो ये चीज हो गई, इसमें अपन कंट्रोल जे का भरमार यूज करने वाले हैं। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे। तो अगर मैंने कंट्रोल जे किया इसको और फिर राइट क्लिक करके रास्टराइज किया, हाँ, इसको कुछ भी नाम चेंज करना है तो कर दो। मैं क्या करूंगा, आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं करूंगा क्या। कि मैं एक लेयर को तो ऐसे ही रहने दूंगा, एक को कंट्रोल जे करूंगा, रास्टराइज कर दूंगा। रास्टराइज के बाद में मैं उसके अंदर बेवल डालूंगा। सपोज ये बेवल है, कलर भी चेंज हो जाएगा शुरू में ही, ये बेवल होगा। उसके बाद में कंट्रोल जे करना है आपको, और 1 पिक्सल नीचे 1 पिक्सल साइड में, जैसे ये बढ़ रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे। तो 1 पिक्सल नीचे 1 पिक्सल साइड में आना है आपको, कंट्रोल जे करना है। 1 पिक्सल नीचे 1 पिक्सल साइड में, कंट्रोल जे, एक नीचे एक साइड में। ये आपको लगातार करना है, ढंग से करेंगे अभी। तो ये बॉक्सी लुक लेता जाएगा, और जो लास्ट वन होगा इसका, वो इसके ऊपर खड़ा होके उसका कलर बदल देंगे। जो
अच्छे लुक का होगा, लेकिन बॉक्सीनेस इसी तरीके से आएगी इसकी। अब जैसे इसको बनाते वक्त ही अगर मेरे को कलर फिक्स करना है तो मैंने यहाँ से 2 कलर फिक्स किए, एक ब्राइट रेड, एक डार्क रेड। एक्शन इन्हीं को यूज करेगा। कोई बंदा ब्लू से करना चाहता है तो उसको कंडीशन दूसरी की उसको दोनों कलर यहाँ लेने होंगे, और अपन इन्हीं कलर को यूज करते हुए एक्शन करेंगे। तो जो भी इफेक्ट देगा उसमें कलर वो प्री डिसाइड कर सकता है, फिक्स नहीं है कि इन्हीं कलर में बनेगा। तो आपका ये टेक्स्ट है जो पहले से टाइप किया हुआ है, इसको आप कलर देना चाहते हो। लेट्स सी कैसे बनता है। पहले कंट्रोल जे कंट्रोल जे कंट्रोल जे कंट्रोल जे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने जिस लेयर पे खड़ा हूँ उस पे मेरे को खड़ा रहना है। अगर मैं बैकग्राउंड लेयर पे खड़ा हूँ और मैंने एक्शन चालू कर दिया तो कलर इसमें भर देगा, है ना। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कलर करने का? फोरग्राउंड कलर, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल बैक स्पेस। तो ये जैसे मैंने पहली चीज करी कलर भरा इसी के अंदर। दूसरी चीज में मैंने इसको बेवल दिया, बेवल। कम इस टाइप का बेवल कि एक फ्रंट, टॉप, लेफ्ट, इनके अंदर 3 अलग अलग कलर दिखने चाहिए, क्योंकि अपन इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये साइड बिल्कुल अलग अलग दिखनी चाहिए। अभी दोनों ही चमक रही हैं। तो अपन इसको ऑफ करते हैं एक बार, ऐसे कि इधर डार्कनेस है, ऊपर ब्राइटनेस है। हाँ, तो मैं और नीचे का तो रहेगा ही नहीं। तो मैंने ये 2 चीज करी हुई है इसमें, और मैंने इसको एक बार 4 कर देता हूँ, या तो एक सेकंड, ये स्मूथ होना चाहिए। शार्पनेस में सही नहीं लगेगा। इसको ऑन किया, क्या कर रहा हूँ मैं भी। एक्शन तो बनाया ही नहीं, 3D उसी के अंदर रिकॉर्ड हो गया। 3D एक एक्शन बनाते हैं। इस एक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने नीचे वाला कलर डाला, फिल। तो इसने फोरग्राउंड फिल ले लिया, रेड कलर। मैंने एक्शन ही नहीं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी इसकी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लेवल पे इसको खोला, बेवल लिया, और बेवल को हार्ड करके देख लेता हूँ, हार्ड एकदम हार्ड एजेस। और बेवल को ये हटा दो, इंटीरियर्स हमेशा ऑन रखो, इसको कम कर दो। तो मैंने ऐसा बेवल बनाने की कोशिश करी है जिसमें ऊपर एक ब्राइटनेस है, लेफ्ट में डार्कनेस है, और फ्रंट नॉर्मल है इसका। इसी में सही है 3। अब आप इसको ओके कर दो। अब आपको क्या करना है, सिर्फ कंट्रोल जे, 1 पिक्सल नीचे 1 पिक्सल राइट में, कंट्रोल जे, 1 पिक्सल नीचे 1 पिक्सल राइट में, कंट्रोल जे, 1 पिक्सल नीचे 1 पिक्सल राइट में, कंट्रोल जे, ढंग से रिपीट करते हैं। जब किसी चीज को बार बार रिपीट करते करते गलतियां हो जाती कई बार। अब ये जो है इसका हटा दो, जो सबसे आगे है। सबसे आगे वाले का मैंने स्टाइल हटा दिया, वो स्टाइल पीछे वाले में रह गई। ये दिखता ही है।
और आगे वाले में कोई स्टाइल नहीं है। आगे वाले को मैं डबल क्लिक करके स्ट्रोक दूंगा इनसाइड, दो उसी कलर की, डार्क कलर की, जो कलर यहाँ है, इसी डार्क कलर की, 1 पिक्सल इनसाइड, अंदर की तरफ स्ट्रोक आ रही है। ओके, इसके जस्ट नीचे वाले को मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको जस्ट नीचे वाले को, हमेशा नाम यही रहने वाला है अगर आपने इसी से शुरुआत की है तो। यहाँ से शिफ्ट दबा के और यहाँ तक, और इनको मैं मर्ज कर दूंगा, मर्ज। ये है पूरे पीछे का हिस्सा। अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, इसको भी स्ट्रोक दूंगा इनसाइड, वही एक, वही डार्क। ये सपोज अपना इफेक्ट है, इसी को अपन नॉर्मल ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। पर्सपेक्टिव वाले भी लगाएंगे आगे। मेरा एक पूरा एक्शन है जो शेडोज के लिए बना हुआ है, केवल पर्सपेक्टिव शेडोज बनाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की। अभी अपन एक नॉर्मल शेडो लगा देते हैं, लेकिन बहुत ब्लर करके। और जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को फील देते हैं जैसे कि राइट से रोशनी आ रही है। इसको खोला, चूज किया, और गलती, लेफ्ट में जो होता है वो पहले आता है, पहले क्लिक पे जो लेफ्ट में होता है वो आता है। तो लेफ्ट में क्या है, ब्लैक। इसको रिवर्स कर सकते हो। और कम होना चाहिए था लेवल्स, हल्का सा चाहिए मेरे को, बस ऐसा सॉफ्ट। तो वैसे ये है, ये होता है ब्लेंडर, 3 लगाना। जरूरत नहीं है 3 की, क्योंकि इसके ऊपर अपन ने ये लगाया था, इसके ऊपर ये लगाया था। तो आप इसको हटा सकते हो, आप इसको हटा सकते हो। आई होप यही फाइनल है, उसके बाद लेवल है। तो अब अगर अपन इसको प्ले करके देखें तो अपने को वापस से सिर्फ एक फाइल चाहिए जो वाइट हो सकती है। इसको हटा दो, टेक्स्ट क्या लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन टेक्स्ट को डैक लिख देते हैं। और इसको सेंटर में ये हटा दो। यहाँ पे कलर कौन सा है, अगर गलतियां नहीं करी हुई हैं अभी तो ये सब सेट रहेगा, वरना ठीक करना पड़ेगा वापस। सपोज ये है 2 कलर, ऊपर से देखे तो सबसे पहले ये फिल सेट करेगा। इसका नाम टेक्स्ट कॉपी 10 नहीं हो सकता है ना, तो ये वापस से बदलेगा। ये जो गाइडलाइन है ये अपने को लिखनी पड़ेगी कि क्या क्या चाहिए, साथ में ये भी कि ये फॉन्ट कौन सा यूज किया है। तो यहाँ पे गए, फिल से स्टार्ट होगा ये, मैजिक। ये अच्छे एक्शंस बने हुए हों तो अपने को, ये क्या हुआ है, इसने कलर नहीं लिया। ये कलर उठाना चाहिए था। कोई चीज ऐसे सॉल्व नहीं होती है तो फिर अपन अलग तरीके से उसे सॉल्व करवा सकते हैं। कि जैसे उसने वहां से पिक किया तो आई डोंट नो क्यों क्यों नहीं लिया उसने, क्योंकि अपन ने तो उसको सिलेक्ट ही करवाया था। और ई में कलर अपन ने कब चेंज किया है,
सेट करंट डे, सेट टेक्स्ट, सेट कर, ये कलर तो अपन शुरू से चेंज करके चले थे ना। हाँ शुरू में तो वो मरून कलर उसने रिकॉर्ड कर लिया अपने स्टाइल के अंदर, पिक करना रिकॉर्ड नहीं किया। स्टाइल ने अपना मरून कलर रिकॉर्ड करके रखा, जो स्टाइलें नहीं करती अंदर, तो स्टाइल ने ही अपना आरजीबी कलर लेके रिकॉर्ड किया होगा, अदरवाइज वो उठा ही नहीं सकता था मरून जैसे। ये रहा, स्टाइल ने उस आरजीबी कलर को ले लिया। तो अगर इससे बचना है अब, तो अपन अब क्या करेंगे इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए? तो अपन क्या करेंगे, अगर इस कलर को अपन ने यूज किया तो अपन इसको कॉपी करके रखेंगे, और जब ये सेटअप में ये चीज आएगी कलर देने की बारी, तो फिर कलर अपन, ये स्ट्रोक में कलर देने की बारी, तो अपन यहाँ पे पेस्ट करेंगे, वो भी पेस्ट करेगा अगली बार। वैल्यू चेंज करोगे तो वो भी चेंज करेगा अगली बार। तो यहाँ से मतलब वैल्यू उठाने से वो नहीं उठाएगा, ये चीज इसको फुल प्रूफ बनाएगी बाद में। तो ये एक्शन की वैल्यू है कि कैसे वो इस चीज को ऑटोमेट में कर रहा है, और आप उसकी वैल्यू बदल सकते हो, डेक की जगह कुछ और लिख सकते हो। अच्छा, अपन ने ये सब टेक्स्ट पे किया है। अपनी एक सबसे बड़ी जो गलती है ना, वो क्या है? अपनी सबसे बड़ी गलती है कि इसको राइट क्लिक करके सबसे पहले शेप कर देना चाहिए था। टेक्स्ट शेप बन सकती है, शेप टेक्स्ट नहीं बन सकता। टेक्स्ट अगर शेप बन सकती तो फिर ये सब चीजें सिमिलर रहती और क्वालिटी भी यही रहती। एडिट तो अपन इसको अब भी नहीं कर सकते क्योंकि नीचे वाला तो टेक्स्ट नहीं है। तो शेप से अगर इसको बनाते तो ना सिर्फ ये टेक्स्ट पे लगता, किसी शेप पे भी लग जाता, किसी आइकन पे भी लग जाता। शेप तो शेप होती है ना, तो किसी शेप और आइकन में भी लग सकता था, लेकिन अभी ये अपन ने इसको टेक्स्ट से बना दिया। तो एक्शन में खोल के देखें तो सब जगह इसने लेयर बाय कॉपी, लेयर बाय कॉपी, कुछ है क्या इसका प्रॉब्लम? टेक्स्ट लेयर, टेक्स्ट लेयर, टेक्स्ट 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 का वैसे अपन ने कोई यूज नहीं किया है यहाँ पे, बस नाम ही लेयर का टेक्स्ट है। एडिटिंग तो टेक्स्ट पे कुछ करी नहीं ऐसा कि जो टेक्स्ट लेयर पे हो। डायरेक्ट फिलिंग विलिंग स्टार्ट हो गई है। दैट मीन्स कि ये एक्शन बना भले ही टेक्स्ट लेयर पे, लेकिन आई होप ये चल जाना चाहिए बिना टेक्स्ट लेयर के भी। लेकिन तब आपको बस लेयर का नाम टेक्स्ट रखना पड़ेगा, चाहे आप आइकन ही बना रहे हो। सपोज आपने हार्ट लिया, इसको आपने यहाँ लगा दिया, बस आपको इसको टेक्स्ट टेक्स्ट ही नाम रखना पड़ेगा। लेट्स सी अब ये क्या मिस कर सकता होगा। ये इसको फिल देगा, फिल मिल जाएगा, इस पे स्टाइल देगा, स्टाइल मिल जाएगी, फिर इसको कॉपी 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 करेगा, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेलेक्ट मर्ज कुछ भी नहीं होना चाहिए। बन गया। प्रॉब्लम है सिर्फ उस कलर की, बाकी सब सही है। तो ये समझ में आया आपको ये सब कैसे हुआ? एमडी सी स्कीम। हेलो यस सर। इमरान, हेलो यस सर, आ गया समझ में। और किसी को सी स्कीम में? सर भाई सबको लोग आ गया। आ गया समझ। आ गया। उधर सब प्रताप बोल रहे नगर हैं में क्या? सर क्या आ गया। आ गया? हाँ सर। इसका यूज है ना, लोग बहुत कम लेते हैं अपने यहाँ पे। अपने जयपुर में जो जितने भी डिजाइनर्स हैं, नॉट इवन जयपुर, मैं तो है ना बॉम्बे बॉम्बे वालों को भी जानता हूँ कई को, वो सब एलिमेंट्स इंटरनेट से खरीद लेते हैं। ग्राफिक रिवर वगैरह से 5-5 3-3 डॉलर में मिलते हैं, या फ्री में मिल जाते हैं। ऐसे धीरे 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 क्या होता है, वो डिजाइनर जो होता है ना वीक हो जाता है अपने एलिमेंट्स पे, हर चीज ही वो डाउनलोड मारने लग जाता है। आप किसी दूसरे का एक्शन देखो और एक बार बनाओ पहले, जब आपको कंफर्म हो गया हाँ मेरे को सारे एक्शन बनाने आ गए जो इमेज से रिलेटेड है, कलर से रिलेटेड है, आप भले ही आप 2-4 आप बनाओ और 5-10 डाउनलोड मारो तो टेंशन नहीं है, आपकी भी तो कंसेप्ट क्लियर रहते हैं। दूसरे का एक्शन तभी एडिट कर सकते हो जब उस लेवल का एक्शन बनाने की नॉलेज भी हो, क्योंकि किसी भी सीनियर का कोई काम एडिट करना, उसके बराबर की नॉलेज रखना भी है, तभी एडिटिंग हो सकती है ना, वरना हो ही नहीं पाएगी एडिटिंग। तो शुरुआत से ही अपन अगर डाउनलोड करो, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन उसको खुद भी बना के देखो,
क्योंकि मैंने 600 से ज्यादा स्टूडेंट तैयार किए हैं, मेरे को कंफर्म है 10 से ज्यादा नहीं होंगे जिनको एक्शन ढंग से बनाने आते होंगे। क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद आप कैसी लाइफ जीते हो ना, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज 10 साल बाद क्या होगी। कॉपी पेस्ट बुरा नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ गया है, जिसका पैसा कंफर्म है, क्लियर है और अच्छा है, उसको भी अपन अगर कॉपी पेस्ट देंगे ना तो फिर अपन अपना ही पोर्टफोलियो खराब कर रहे हैं। जहां पे पैसा हाथ में है उधर कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं देना है। हमेशा ही खुद ही की चीज जानी चाहिए, खुद ही की चीज है। जितनी भी साइटें अपन अभी कर रहे हैं जो $1000 से ऊपर है, उसका एक एक आइकन अपन बना रहे हैं, खुद डिजाइन कर रहे हैं, है ना। तो अब डिजाइनर्स को भी लगने लगा कि हाँ यार अपन खुद कर रहे हैं ये चीज। अभी तक उन्होंने जिंदगी में आइकन नहीं बनाए थे कभी, कॉपी मारा डाला, कॉपी मारा डाला। लेकिन जेपीजी को तुमने लगा दिया है, वहां पे तो एसवीजी लगानी है ना, कन्वर्ट कैसे होगी, बनानी पड़ेगी। तो अब वो देखते हैं जब बनानी ही पड़ेगी तो फिर आइकन को भी मर्ज करते हैं। एक आइकन नहीं मिल रहा है तो जैसे अपन लेआउट को मर्ज करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, दो आइकन को मर्ज कर देते हैं। और बाद में जब फाइनल हो जाता है तो उस आइकन को डेवलप कर लेते हैं। कई आइकन में एक हिस्सा कंप्यूटर रखा हुआ है, वो अच्छा दिख रहा है, एक में बंदा बैठा है वो अच्छा दिख रहा है, मैच करके लगा दिया। अभी तक ऐसा कोई नहीं करता था, मैंने कौन सा उसको आइकन थोड़ी ना बनवाया है। लेकिन अब आइकन थोड़ा ढंग का बनता है कि उसमें जो मिसिंग है वो चीज मिक्स करते हैं उसको, और जब फाइनल होता है प्रोजेक्ट तो आइकन पूरा डेवलप करते हैं, क्योंकि एसवीजी लगानी होती है। और सर लोग जो बिडिंग करते हैं वो सब पहले से बोलते हैं अपने क्लाइंट को कि हम हर आइकन की एसवीजी देंगे। वो क्लाइंट जो है उसे समझ में आता है कि एसवीजी का मतलब ही कॉपीराइटेड फाइल है तेरे पास में। जेपीजी तो कोई कहीं से भी लगा देगा, एसवीजी दैट मीन्स कॉपीराइट है तेरे पास, क्योंकि तेरे पास वर्किंग वाली फाइल है। वो जाता है हर टीम के साथ बैठता है और टीम को बोलता है मेरे को एसवीजी चाहिए, क्योंकि वो स्केलेबल फाइल है। कितना भी स्केल करो वो फटेगी नहीं, सबसे अच्छा लुक उसी का होगा। तो अब क्या होता है कि जो छोटी मोटी टीमें हैं उन सबकी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उन्होंने भर भर के आइकन यूज कर लिए होते हैं। अब जब एसवीजी मांगेगा तो इतने आइकन बनाएगा कौन। इलस्ट्रेटर में 50 आइकन 40 आइकन लगा दिए तो इलस्ट्रेटर में बनाने में इतना टाइम लगेगा जितना टाइम तो और लेआउट को बनाने में नहीं लगेगा, इतने तो आइकन में लग जाएगा टाइम। तो लेकिन अपन मीनिंगफुली डिलीवर कर रहे हैं हर चीज को, ये समझाते हुए कि अपन, क्योंकि अपन कहीं तो यूनिक रहना चाहिए ना अपने को। तो भीड़ में अपन खोना नहीं चाहते, भीड़ में अपन चाहिए कि अपन ऊपर ही रहे हमेशा। जहां अपन सोचते हैं कि $10 पर आवर बहुत महंगा है यार, यहाँ पे कौन देगा। और आप सोचो कि यूएस की टीम $70 पर आवर पे काम करती है, 1 घंटे के $70 होते हैं उनके, और अपने 1 घंटे के $10। फिर भी उनके पास काम है। अगर इतना ही सस्ता इंडिया है और इतनी अच्छी क्वालिटी इंडिया में है, वो टीमें तो भूखे मरनी चाहिए $70 पर आवर में। बहुत बड़ी रेट है $70 पर आवर। इंडिया की टीमें उठाती हैं कई $40 पर आवर पे। $40 पर आवर पे जो काम उठाया जाएगा उसको करने वाला जो बंदा होगा ना, उसकी सैलरी लाख के ऊपर होगी, क्योंकि उसकी वैल्यू होती। अब बेंगलोर में जो टीमें देखोगे उनकी नो डाउट उनकी सैलरी ऊपर होगी बंदों की, क्योंकि वो इस क्वालिटी पे वर्क करते हैं। उनके पास प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको डिलीवर करने में 8-8 महीने हैं। एक वेबसाइट आई है 8 महीने में डिलीवर होगी, हर चीज कस्टमाइज होगी। इन फ्यूचर अपने को बाहर निकलना है यहाँ से। So, आज आपको जो लगता है कि यार मैं तो बाहर नहीं जा सकता, 10 साल में देखना वो बंदा कैसे निकलेगा बाहर। चांस मिलना चाहिए। उधर ये क्वालिटी वर्क चलता है, उसके हैबिचुअल आज अपन आज से ही बनेंगे। आज हैबिट नहीं पड़ी तो स्किल्स जो मैं बस सिखा रहा हूँ वो फटाफट भूल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो स्किल्स का बेसिक है ये सब। और इसकी एडवांसमेंट भी यही दिखाऊंगा आगे चल के थोड़ा सा। लेकिन फिर आपको एक्सप्लोर करना है इस चीज को और भी ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा। तो छोड़ना नहीं है किसी भी चीज को, क्योंकि बल्क चीजें हैं आपके पास, एचटीएमएल है आपके पास में, फोटोशॉप है आपके पास में। एक टाइम टेबल बना के रखो जिसपे चलना है कि फोटोशॉप हफ्ते में एक दिन इस टाइम में करना है, क्योंकि फिर इलस्ट्रेटर भी है, कोरल भी है, फलाना फलाना 50 चीज आती जाएंगी। हम लोग तो वीडियो एडिटिंग भी करने लग गए, हर प्रोजेक्ट में वीडियो चल रहा है ना, तो करना ही पड़ेगा वीडियो। बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है, कोई क्लाइंट वीडियो दे रहा है, तो बढ़ते जाएंगी चीजें धीरे धीरे। आप आपका फ्रेमवर्क बढ़ सकते हैं, कोई बूटस्ट्रैप में है तो कोई फ्रेमवर्क ही बदल गया सीएसएस का, जैसे मॉडर्नाइजर। सर क्या बोल रहे हो। सर मैंने हाँ एक एक्शन बनाया, दिखाऊं चला के। क्या बोल रहे हो, हाँ तुमने बनाया है। सर मैं एक एक्शन बनाया हूँ, मैं चलाऊं क्या? चलाओ।
ठीक है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सर। करो। आपको जो एक्शन दिखाए हैं ना, इससे कुछ बना के दिखाओ पहले। ये एक्शंस मैं आपको भिजवा दूंगा, है ना। और ये टेक्स्ट वाले एक्शन में आपको इतना याद रखना है कि जो भी आप शेप लोगे या टेक्स्ट लोगे, उस लेयर का नाम टेक्स्ट ही रखना है। और यस सर। अबे कुछ मत करना। स्क्रीन शेयर करना अपनी एमडी। ठीक है सर, कर रहा हूँ। सर स्क्रीन दिखी मेरी? मेन स्क्रीन शेयर करना होगा तो नहीं आएगी उसमें। स्क्रीन दिख गई सर। शेयर बटन दबाते हैं, उसके ऊपर खुलते हैं ना ऑप्शन, उसमें मेन स्क्रीन होता है, एक मेन स्क्रीन। सर हाँ सर, मैंने शेयर कर दी लो में। मेन स्क्रीन करोगे तो लैपटॉप दिखने लग जाएगा। दिखा सर। सर मेरी स्क्रीन दिखी आपको? नहीं। सर मैंने तो शेयर कर दी यहाँ से। हम्म, तो शेयर करना। अरे शेयर ही तो कर रहा हूँ। हाँ। अब दिखी सर? नहीं तो सर मेल और कर बार दो ये। करता हूँ। मेल कर दो, मेल। ठीक है सर, मैं मेल कर देता हूँ आपको। ये इसमें बहुत एक्सप्लोर करने को। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ ताकि आप उस बंदे को फॉलो करो। हालांकि उस लेवल पे मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। अब दिख रहा है तुम्हारा स्क्रीन? दिख रहा है सर? हाँ। ठीक है सर, मैं चलाता हूँ एक्शन। चलाओ। सर दिखा? हाँ, तुमने टेक्स्ट बदल दिया उस स्टाइल का। यस सर। गुड। सर अच्छा है? हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ सर, अब आप बताओ। सर किधर है? क्या होगा इसका सिस्टम? दिख रहा है आपको स्क्रीन? सर आप दिख रहे हो? सर आप दिख रहे हो, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। एक सेकंड। दिख रहा है। हाँ सर। हाँ स्क्रीन दिख गई। ये एक वेबसाइट है, ग्राफिक रिवर। ये एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है एलिमेंट्स को बेचने का। सब फोटोशॉप से बनाई हुई चीजें यहाँ पे सेल आउट होती हैं। यही की। ऑथर नेम से नहीं ढूंढ सकते हैं।
ये ऑथर है इसका, मतलब जो डिजाइनर है बनाने वाले, इसका नाम है सेवन स्टाइल्स। जो ये चीज कर रहा है ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुश्किल है ना। तो एक इसने एक्शन बना रखा है, इसका नाम है सैंडस्टॉर्म। ये बहुत बिका है इंटरनेट पे, 28,000 सेल है इसकी, 28,000 टाइम्स बिक चुका है ये सिर्फ इस साइट पे से। ये एलीट ऑथर है, पावर एलीट ऑथर, इन मींस बहुत बड़ा ऑथर है, इस पावर ऑथर है। पहले एलीट बनते हैं फिर पावर एलीट बनते हैं। तो एक फोटो पे के ऊपर एक नई लेयर बना के आपको रफली ये चीज करनी है ब्रश से। ये इसकी वो है कि आपको ये करने के बाद ही चलाना है। तो आपको एक इमेज लेनी है, उस पर रफली किसी जगह पे ये करना है, तो वो ऐसा हो जाएगा। हाँ, अमेजिंग। ये सैंडस्टॉर्म एक्शन है। इसके लिए उसने खुद के ब्रशेस यूज करे हैं। ब्रशेस को चला नहीं सकते क्योंकि ब्रश तो चला ही नहीं सकते। तो उसने क्या किया कि एक लेयर बनवाई जिसमें एक शेप बनवाई, कुछ भी ब्रश से। इसको उसने डिस्टॉर्ट किया पहले एक लेयर पे। जिस लेयर पे उसने इसको डिस्टॉर्ट किया तो वो इधर फट गया ऐसे, जैसे अपन ने वेव किया था। तो इसने उसको डिस्टॉर्ट किया पहले इधर। डिस्टॉर्ट करने के बाद में ये उसको कंट्रोल के साथ में सेलेक्ट करता है, तो इसका सिलेक्शन बन जाता है। इसका सिलेक्शन बनने के बाद में राइट क्लिक करके आप सिलेक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो पाथ पे, तो सिलेक्शन का पाथ बन जाता है। हाँ, सिलेक्शन बनाओ, राइट क्लिक करो और कन्वर्ट पाथ करो, पाथ बन जाएगा इसका। जब पाथ बन जाएगा ना, तो ये अपना ब्रश सेलेक्ट करता है, ब्रश जो इसने ब्रश बनाए हुए हैं यूनिक। फिर वो पाथ को सेलेक्ट करेगा कन्वर्ट पॉइंट टूल से और राइट क्लिक करके उस पर स्ट्रोक लगा देगा। स्ट्रोक उस ब्रश का लगेगा जो ब्रश आपने बनाया हुआ है ना। तो अब अपन ब्रश सेटिंग्स देखेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक होता है। तो उससे अपन ब्रशेस बनाना सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो वो ये ब्रश डायनेमिक ब्रश है इसका, जो धुआं जैसा छोड़ता हुआ चलता है। तो ये एक ब्रश नहीं है, ये कई ब्रश हैं अलग अलग टाइप के। किसी में मोटे पार्टिकल्स हैं उड़ रहे हैं, किसी में छोटे पार्टिकल्स हैं, किसी में धूल जैसी है। तो ये हर बार इसको कॉपी करता है, अलग तरीके से उसे ट्रांसफॉर्म करता है, टेढ़ा मेढ़ा डिस्टॉर्ट, उसका सिलेक्शन बनाता है, पाथ बनाता है, उसके ऊपर स्ट्रोक लगा देता है। और ये वैरायटी में करेगा ये चीज। करते वक्त इसके अलग अलग शेप्स होंगी जो ट्रांसफॉर्म होंगी, अलग अलग ब्रशेस होंगे जो बहुत ही यूनिक होंगे। सारे ब्रश खुद के बनाए हुए होंगे और नो डाउट इसने इसमें बहुत ही मेहनत करी होगी। कंसेप्ट में पकड़ चुका हूँ उसको देख के, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको इसके ब्रश चाहिए। और अगर ब्रश आपको मिल तो गए, देख सकते हो, लेकिन उस ब्रश को आप बना सकते हो क्या खुद? तो आपको पता चल जाता है कि इसमें कितना दिमाग होगा, क्योंकि अब आपसे वो ब्रश नहीं बनेगा क्योंकि वो ब्रश इसने बनाया है। तो आप इसके लेवल पे तब आ सकते हो जब आप उस ब्रश को क्रिएट कर सको। उसने कैसे किया उस ब्रश को? ब्रशेस को बनाने के लिए जैसे कि आपको सैंड का ब्रश चाहिए, मिट्टी, हवा में धूल जैसी। तो क्या करते हैं, डीएसएलआर कैमरा लेते हैं, सामने एक काले रंग की स्क्रीन लगाते हैं, दोनों तरफ से लाइट लगाते हैं, टेल्कम पाउडर लेते हैं, उसको हवा में उछाल के फोटो शूट कर देते हैं। वो क्या है, सफेद टेल्कम पाउडर, पीछे क्या है, काला। चैनल्स में जाते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक मारते हैं, व्हाइट सेलेक्ट हो जाता है और ऐसा कैसा धूल बाहर आ जाती है किसी भी चीज की, है ना। तो ये आगे सिखाऊंगा ये ट्रिक्स, लेकिन उसने अपने जो ब्रश बनाए हैं वो बहुत अच्छे हैं और उसी के बेस पे ये इतना सॉलिड है। ये देखो, एक क्लिक पे ये चीज होती है। पूरी वर्ल्ड में ये चीज इसके अलावा कोई नहीं करता, जिस वैरायटी में ये उसको यूज करता है। 12 कलर लुक इंक्लूडेड, चूज फ्रॉम 5 डायरेक्शन, मतलब 5 अलग अलग एक्शन इसके अंदर होंगे जो 5 डायरेक्शन के लिए बने होंगे, है ना। और फिर कलर लुक्स को चूज करने के लिए भी कुछ सेटिंग दे रखी होगी या एक्शन दे रखे होंगे अलग से। तो ये
ये तो एनिमेटेड उसके हैं, आफ्टर इफेक्ट के, ये दोनों पे काम करता है। आफ्टर इफेक्ट और जो एनिमेटेड है वो आफ्टर इफेक्ट के हैं, और ये फोटोशॉप के हैं कि एक फोटो से कैसा एक लुक ले सकता है वो। तो अपन इनमें देख सकते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी है, और इतना काम है, इतना काम है कि अपन देखते ही रह जाएंगे। बहुत देर लगेगी इसको नीचे पहुंचने में और फिर सब डिवाइड हो जाएगा, सब डिवाइड हो जाएगा, बहुत सारे आने लग जाएंगे, है ना। तो ये ग्लोरी एक्शन है, एक लिया, ये लिया, और एक्शन इसे ऐसा कर देगा, एक लिया एक्शन ऐसा कर देगा। दोनों के अंदर सिमिलैरिटी नहीं है, इसका लुक और इसका लुक अलग है, तो ये अपने एक्शन में वैरायटी रखता है। यानी एक पैक देता है, एक एक्शन नहीं देता, उसमें 8-10 एक्शन होते हैं अलग अलग तरीके से चलने वाले। तो इसकी सेल देखें, ग्लोरी इसने कितना सेल किया है। अब जब आपको $8 में ये मिल जाता है और आपकी इस वेबसाइट का मेजर पार्ट होगा ग्राफिक्स में, तो आदमी क्यों दिमाग लगाएगा इसको बनाने में? क्योंकि जिसने इसको बनाया है ना, हेलो जी, जिसने इसको बनाया है उसने बहुत घंटे लगाए हैं इसको बनाने में। अगर ये चीज़ $8 में अवेलेबल है तो आप इसको बहुत घंटे एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं लगा सकते, लेकिन ये तो रीसेल करने के लिए लगा रहा है, ये कोई काम नहीं करता, यही काम है इसका। तो ये बहुत ही सीनियर लेवल की चीज़ है कि इसने ऐसी चीज़ पकड़ ली जो दुनिया में किसी को नहीं आती है, और ये सारी दुनिया घूमता रहता है बंदा। ट्रैवलिंग में फैन है, कहीं भी जा रहा है, जयपुर में रुका हुआ है, एक्शन बना रहा है, कहीं और चला गया, पीछे से इतना पैसा आ रहा है जिसकी हद नहीं है, रीसेल हो रही है, सेल हो रही है इसके आइटम्स केवल। जब मेरे को एक दिन के 500 मिल सकते हैं, तो ये तो पता नहीं क्या ही जा रहा होगा। तो आप इसकी यहाँ पे देख सकते हो 7 स्टाइल्स की, ये अपन इसके अंदर ही चलते हैं। 7 स्टाइल्स 3,30,000 सेल कर दी इसने अभी तक। तो ये आपका है 3,30,000 सेल, मल्टीप्लाई एवरेज $8, डॉलर नहीं है ना। 800 अपन जोड़ दिए, है ना, डॉलर में ही। इंटू 70 करता रुपीज में बता हाँ, इंटू इंटू 70। हे भगवान, ये कमाई है फोटोशॉप की हे पावर के। भगवान। ये तो सिर्फ इसी के ऊपर है, ये सिर्फ इसी पे नहीं बेच रहा है, ये तो एक स्टोर है, लेकिन ये पावर है एक सेलर की, सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर, वो है इसका एक्शन। यूनिक 10, 100,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 18 करोड़ रुपए। 7 स्टाइल्स। इसलिए अपने को जब किसी को पढ़ना ही है तो एक ही बंदे को पढ़े, उसका अपन 10% भी पकड़ पाए ना लाइफ में, तो 10% भी बहुत बड़ी बात होगी। वो भी आपको बहुत निकाल के देगा 10%। लेकिन अगर अपन अंधे भागे ना इधर उधर यूट्यूब के ऊपर, तो अपन कहीं भी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि इसके कंसेप्ट को समझना है, इसकी सोच को समझना जरूरी है इसके लेवल के आसपास आने के लिए। 50 ट्यूटोरियल पढ़ने से 50 लोगों के तरीके समझेंगे और वो घचपच हो जाएगा कि अपन को 50 तरीके बताऊंगे और जो अपन याद ही नहीं रख पाएंगे। उससे बेटर है एक को एक इतना एक्सप्लोर कर लेना कि जैसे अगर आपने कभी सुना हो तो, जो अच्छे जैसे विकास है बहुत अच्छा था शुरुआत से मैथ्स में, तो ये मेरे को बताते हैं इसके फ्रेंड्स की बोर्ड मार्क्स इसका बहुत स्ट्रांग था, 10th में था ना, तो 12th के क्वेश्चन सॉल्व करता था सिर्फ एक कंसेप्ट के ऊपर। बहुत लोग होते हैं जो करते हैं, वो भी करता था। कंसेप्ट को पकड़ना ना जरूरी है इस बंदे के, क्योंकि ये बंदा एक ही कंसेप्ट पे काम करता है हर बार, एक ही तरीके से ब्रशेस बना के स्ट्रोक लगाता है, देखा सब में एक स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक को मॉडिफाई करता है, स्ट्रोक को सिलेक्शन बनाता है, सिलेक्शन से पाथ बनाता है, पाथ से स्ट्रोक अप्लाई करता है। इसका ये प्रोसेस क्या है ना, वो आप इधर से देख सकते हो कि उसने कैसे किया, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। हालांकि कैसे किया ये नहीं बता पाऊंगा। ये स्ट्रोक है, कैसा भी स्ट्रोक है, कंट्रोल क्लिक, सिलेक्शन आ गया, राइट क्लिक, मेक वर्क पाथ, इसका
0.8 करता हूँ, बाद में बताऊंगा क्या है 0.8। ये पाथ बन गया। पाथ को आपने सेलेक्ट किया, जो भी आपने ब्रश लिया हुआ है साथ में, और मॉडिफाई नहीं किया मैंने इसको। आप इसको वेव वेव लगा के डिस्टॉर्ट कर सकते हो। आपकी स्क्रीन रुक गई है। रुक गई है, वो कोई शॉर्टकट दब गया। 1 सेकंड रुक जाओ, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे बस।